चोर चचा अपनी फैंटेसी से बाहर आओ। तुम सच बता रहे हो, उनको कोई बोल दो कि भाई एलियन है, अब मर जाओ तुम सुकून से, हमको भी मर जाने भाई। बंद करो ऑडियंस से झूठ बोलना। फिल्म में एक भी अमेरिकन फिल्म ही देखनी है तो नॉटी अमेरिका की कोई फिल्म देख लेना, उसकी स्टोरी इस अमेरिकन फिल्म की स्टोरी। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। हाल ही में एक फिल्म आई है, नाम है डिस्क्लोजर डे। एक बड़े महान डायरेक्टर ने बनाई है। वैसे महान बहुत छोटा सा विशेषण है उनके लिए, महानतम, महान प्रोमैक्स या महानिस्ट उनको कहना चाहिए। स्टीवन स्पिलबर्ग उनका नाम है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो आगे बता दूंगा। लेकिन ये जो फिल्म बनाई है और इसके बाद उस डायरेक्टर को लेकर मेरे जो विचार है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं भरा बैठा हूँ अंदर से। मैं थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि थोड़ा बहुत ही निकाल सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आपको मेरा चेहरा देख के नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मेरे चेहरे पे उस तरीके से भाव आते नहीं है, इमोशन उतने तगड़े, हंसी खुशी या दुख। लेकिन बहुत तगड़ा मैं अंदर एक गालियों का गुबार लेकर के बैठा हूं, जो मैंने अगर छोड़ दी तो मतलब वीडियो डीमोनेटाइज छोड़ो, चैनल छोड़ो, मुझे लग रहा है सुंदर पिचाई घर आके पीट देगा मुझे कि भाई ये कौन करता है। लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं पे, अपने शब्दों पे मर्यादा रखते हुए डिस्क्लोजर डे का रिव्यू करूंगा इस वीडियो में, करने की कोशिश करूंगा। और नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे स्टीवन जी को, बहुत 80 साल के हैं यार, अब क्या बोलें। लेकिन जितना बोला जाएगा बोलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कंटेंट आपको पसंद आए, मतलब इस तरीके के रिव्यूज, इस तरीके के नहीं जो मैं ये करने वाला हूं, ये तो बहुत जहरीला होने वाला है। लेकिन अगर आप फिल्म रिव्यूज जनरली देखते हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से भी करवाएं, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करिएगा। तो फिल्म की बात से पहले डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग की बात कर लेते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं बता दूं, शिंडलर्स लिस्ट एक बहुत पॉपुलर फिल्म है, इन्होंने बनाई थी। जॉज एक फिल्म है शार्क्स या शार्क को लेकर के, वो भी इन्होंने बनाई थी। पर जो लोग इनको और थोड़ा सा अच्छे से जानना चाहते हैं या जानते भी हैं, उन्हें पता होगा कि एक नंबर का चोर आदमी भी है, इतिहास चोरी कर रहा है। एक ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल करके इन्होंने फिल्म बनाई थी, जिससे बाद में कोई मिल गया, कॉपी हुई थी, चुराई गई थी, जो भी राकेश रोशन ने इंस्पायर होकर बनाया था या कॉपी करके बनाया था। लेकिन एक असलियत यह भी है कि वो ईटी यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो फिल्म थी, वो भी स्पिलबर्ग ने खुद के दिमाग से नहीं बनाई थी, वो उनका आइडिया नहीं था। सत्यजीत रे जो कि भारतीय डायरेक्टर थे, राइटर थे बहुत पुराने, उनका ये कॉन्सेप्ट था। और वो किस तरीके से घुमा फिरा के वो फिल्म, वो स्क्रिप्ट हॉलीवुड पहुंची, और उसके बाद इस बंदे ने उसे चुरा के कहना चाहिए बनाया। इस पूरे सीन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी। मैं भी कोई वीडियो या रील बना दूंगा आगे फ्यूचर में, या किसी लाइव सेशन में बात कर लेंगे। अब करते हैं फिल्म की बात, डिस्क्लोजर डे की। इसका थोड़े दिन पहले ट्रेलर आया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ट्रेलर तो देख ही लो, फ्री है, बाकी देखना या नहीं आगे बताता हूं। तो ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा था कि एलियन रिलेटेड कुछ तो है। असल में क्या है वो मैंने फिल्म देख के जज किया कि वो स्पिलबर्ग की चुल है। और लिटरली अगर एक लाइन का रिव्यू अगर मुझे करना हो, और यहीं पे है ये वीडियो मैं खत्म कर दूं, तो फिल्म का एक लाइन का रिव्यू है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। स्टोरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं। फर्स्ट हाफ जो फिल्म का था वो केवल और केवल बिल्टअप था, ना आपको कुछ क्लियर होगा अगर आप फिल्म देखेंगे, ना ही कुछ खास समझ आएगा। लेकिन फर्स्ट हाफ बेसिकली आपके समझ आने के लिए है भी नहीं, मतलब डायरेक्टर आपको सब कुछ नहीं बताना चाहता था, केवल वाकिफ कराना चाह रहा था कि ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है। केवल इतना लग रहा है कि हमारे जो दो पात्र हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, उनसे कोई इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है हमको नहीं पता, कोई एलियन है हमको नहीं पता, कोई और आवाज है, उनकी पास्ट लाइफ है, उनके सपने हैं, उनका इसी जीवन का मतलब बचपना है, हमें नहीं पता। लेकिन कोई इंटरेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कुछ एलियन टाइप का लफड़ा हो सकता है। एक और बात बता दूं कि अगर आप ट्रेलर देखे बिना ये फिल्म देखेंगे तो फर्स्ट हाफ आपको बोर कर सकता है, या बोर करेगा, 99% में श्योर हूं, क्योंकि केवल और केवल बिल्टअप है। कुछ अच्छे शॉट्स हैं, सीन्स हैं, लेकिन स्टोरी इतनी कुछ खास आगे नहीं बढ़ती। हमारे पात्र कुछ बहुत ही अनोखा नहीं करते स्क्रीन पे, जो देख करके टाइम पास भी हो सकता है कि आप सो जाओ भाई। 1 घंटे का है, 1 घंटे से ज्यादा का ही है, तो मे भी पॉसिबल कि थोड़ी बहुत झपकी लग जाए थिएटर में। सेकंड हाफ, यदि आप उम्मीद लगा रहे हो कि आप 1 घंटा बोर हुए हैं तो अब आपको कुछ बढ़िया सस्पेंसफुल देखने को मिलेगा। सस्पेंस अगर बनाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आगे कहानी में परतें खुलती हुई दिखेंगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अगला 1 घंटा भी आपको बोर ही करेगा। फिल्म लास्ट के आधे घंटे के लिए बचाई गई है, वो अपना सस्पेंस खींच कर रखती है, बचा कर रखती है। क्या करती है मुझे नहीं पता, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि लास्ट में आपको कुछ मिलेगा, और वो वही है, स्पिलबर्ग की चुल। फिल्म को देख करके आपका मन कर सकता है कि डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग के कान में आप जाकर के बोल दे कि हाँ भाई हम मान गए, एलियन होते हैं, नाउ यू कैन डाई इन पीस, और हमको भी आराम से मर जाने दो और अच्छा सिनेमा देख लेने दो, बस यही फिल्म है।
कुल मिला के। ये मैंने एक तरीके से आपको पूरी फिल्म बता भी दी और कोई स्पॉइलर भी नहीं दिया है। एक्टिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। एमिली ब्लंट है फिल्म में, बढ़िया एक्ट्रेस हैं, जो जानते होंगे उन्हें पता होगा कि एक्टिंग पे उनकी वह सवाल नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पे भी अच्छी एक्टिंग की है। फर्स्ट हाफ में पूरे में उन्हें कंफ्यूज सा दिखना था, वैसे तो उन्हें पूरी फिल्म में ही कंफ्यूज दिखना था, लेकिन फर्स्ट हाफ में उनके चेहरे पे वही नंब टाइप का एक्सप्रेशन होना चाहिए था, वो उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। सेकंड हाफ मेनली थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशंस पे था कि कंफ्यूज्ड भी लगना है, डरी हुई भी लगनी है, लेकिन चीजें जब उन्हें क्लियर होती हैं तो उनको कॉन्फिडेंस भी शो करना है एक तरीके का, तो उस तरीके के इमोशन उन्होंने स्क्रीन पे सही शो किए हैं। डायलॉग डिलीवरी उनकी बहुत अच्छी है, अलग अलग भाषाएं बोली हैं उन्होंने, अलग अलग तो क्या 2-3 ही बोली हैं, तो मजा आएगा वो देख करके। जॉश ओकॉनर, ये हमारे सेकंड लीड जिनको हम कह सकते हैं वो बने हैं। डॉक्टर केलनर का रोल इन्होंने निभाया। उनका रोल भी कहीं ना कहीं एमिली ब्लंट जैसा ही था, सिमिलर, क्योंकि जैसा मैंने कहा दोनों पात्रों के साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, उनके जीवन में अजीब से बदलाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फील भी सिमिलर कर रहे थे, जैसा उन्हें स्क्रीन पे दिखना था वो उन्होंने बाकायदा सही निभाया है और ठीक ठाक अपना रोल दिया है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो एमिली ब्लंट से उनकी एक्टिंग 19-21 से पीछे रह गई, ये हम कह सकते हैं। कॉलिन फिर्थ और कोलमैन डोमिंगो ये काइंड ऑफ सीनियर रोल्स में हैं और दोनों ने अपने अपने स्क्रीन टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम किया है, ठीक लगे हैं। कॉलिन फिर्थ ने अच्छी एक्टिंग की है, कुछ सीन्स उनके इंटेंस टाइप के हैं, वहां पे वो बहुत बढ़िया लगे हैं, वो देख करके थोड़ी देर के लिए मजा आएगा। लेकिन अच्छी एक्टिंग भी मतलब कितनी देर बचा लेगी फिल्म को, जब कुछ सिर पैर नहीं होगा, तो वही 10-15 मिनट बंदा अच्छी एक्टिंग कर गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला वैसा सही है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ठीक ठाक काम किया है, अबव एवरेज एक्टिंग हुई है। एक्टिंग इस फिल्म का खराब या अच्छा कोई पार्ट नहीं थी, ना ही वो इस फिल्म की यूएसपी थी और ना ही होनी चाहिए थी, क्योंकि फिल्म साइंस फिक्शन है और अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ कुछ ऐसा सस्पेंस है जो हमको खुलेगा सेकंड हाफ में या क्लाइमैक्स में। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्टिंग उतना मैटर नहीं करती थी, लेकिन फिर भी एक्टर्स ने अच्छा रोल किया है। जहां गड़बड़ हो गई वो तो थोड़ा मैंने बता दिया, थोड़ा आगे बता दूंगा। उससे पहले सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेता हूं। अलग सा कैमरा वर्क है, अलग कहना बेसिकली ठीक नहीं होगा, वही ओल्ड स्टीवन स्पिलबर्ग स्टाइल। जो लोग समझते हैं उनको जानते हैं कि स्पिलबर्ग स्टाइल क्या होता है, वो समझ जाएंगे कि कैसे ओल्ड स्टाइल की मैं बात कर रहा हूं। लॉन्ग टेक्स हैं, सिंगल टेक्स हैं, थोड़े बहुत लंबे लंबे हैं ठीक ठाक, कॉन्वर्जेशन के बीच में सिंगल टेक्स हैं कई सारे, तो जो लोग उस तरीके का कैमरा वर्क देखना पसंद करते हैं उनको वो सीन्स पसंद आएंगे। ड्रोन शॉट कह लें या पता नहीं डॉली से लिए गए हैं, पूरे लंबे लंबे टेक्स हैं, चेज, एस्केप, हमारा कैरेक्टर जो है एक जगह से दूसरी जगह एस्केप कर रहा है, वो कैमरा मूवमेंट अच्छे हुए हैं। एक कार चेज सीक्वेंस है, वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क दोनों ही बढ़िया है, मतलब बढ़िया मैं इसलिए कह रहा हूं वही स्टीवन स्पिलबर्ग स्टाइल के, लाउड और थोड़ा सा ओल्ड वाइब। जॉस जिन्होंने देखी है उनकी फिल्म वो लोग समझ जाएंगे कि मैं किस लाउड म्यूजिक या ओल्ड वाइब की बात कर रहा हूं, लगभग वैसा सा ही कैमरा वर्क और म्यूजिक है। कैमरा वर्क और कैमरा प्लेसमेंट दोनों ही एकदम स्पिलबर्ग स्टाइल हैं, तो यदि आप वो जानते हैं तो आपको हो सकता है रिपीटेटिव लगे, हो सकता है आपको मजा आए। अगर आप पहले उनका काम देखकर उसको पसंद कर चुके हैं, अप्रिशिएट कर चुके हैं, तो आपको आनंद भी आ सकता है। म्यूजिक भी लगभग वैसा ही है जॉस स्टाइल का। एडिटिंग यहां थोड़ी गड़बड़ हुई है, थोड़ी नहीं बहुत गड़बड़ हुई है भैया। 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट में मैक्सिमम ये फिल्म खत्म की जा सकती थी, इसे 2 घंटा 25 मिनट तक खींचा गया। हमें कैरेक्टर्स के भीतर डुबाया जाता है, ठीक है, आपको लग रहा होता है कि यार आदमी कैरेक्टर के माइंड में हमें भेज रहा है तो हमें कुछ अंत में ऐसा दिखाएगा कि जिसको देख करके हम एकदम एस्टोनिश हो जाएंगे, हम एकदम सीट पर से उछल पड़ेंगे कि भाई इतनी देर अगर मैं 1 घंटा बोर हुआ, 2 घंटा मैं कैरेक्टर के साथ जुड़ा रहा तो मुझे अंत में कुछ बढ़िया मिला। लेकिन अंत में जाकर मिलता क्या है, जैसा कि मैंने कहा धतूरा। 2 घंटा तुमने ऑडियंस को अपने मेन कैरेक्टर्स के साथ घेरे रखा, क्यों भाई? जब तुम्हें लास्ट में कुछ अल्टीमेट या बहुत तगड़ा आउटपुट नहीं देना था, इतना ही एवरेज देना था, तो फिल्म को 1.5 घंटे में 1 घंटा 40 मिनट में खत्म कर देते। 2.5 घंटा खींचने का क्या मतलब था? बाकी एडिटिंग में कुछ खास ट्रांजिशंस नहीं थी, क्योंकि स्कोप ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि एडिटर ने नहीं करी, स्क्रिप्ट में ही स्कोप नहीं था। टाइमलाइन फिल्म की सीधी सीधी चलती है, कुछ ऐसा नहीं है, बैक स्टोरी लास्ट में है, थोड़ा सा फ्लैशबैक, लेकिन उसे टाइमलाइन के साथ खिलवाड़ नहीं कहा जा सकता, वो तो सीधी सीधी है। एडिटिंग में बहुत कुछ काटा जा सकता था, जैसा कि मैंने कहा काफी बोरिंग हो गया था मामला। म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। बाकी बीजीएम की अगर आप बात करो तो फर्स्ट हाफ ज्यादातर स्लो म्यूजिक है, क्योंकि ज्यादातर कॉन्वर्जेशंस हैं और हमारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है या उनके दिमाग में हमें झकाया जा रहा है, उनके साथ चलाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। कहीं कहीं लाउड म्यूजिक है जहां पे रिक्वायर्ड है। एक जंगल का सीन है, मतलब जंगल के बीच में घर है, वहां पे स्लो हाउलिंग सी हो रही है, जिस भी जानवर की वो हो रही है, वो बढ़िया लगेगा, क्योंकि कॉन्वर्जेशन के बीच में वो आपको सुनने को मिलता है। सस्पेंस में बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क दोनों बढ़िया है, कहीं कहीं सस्पेंसफुल
शॉट्स हैं, सीन्स हैं जो वहां पे आप कह सकते हो कि ठीक ठाक काम किया है, लेकिन वो कितनी देर चलेगा? 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम। तो ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि जॉज उनकी फिल्म है स्पीलबर्ग की, वैसा सा ही वाइब है। कहीं कहीं आपको थ्रिल देता है, कहीं कहीं जहां स्लो है वहां पे पता भी नहीं लगता कि बैकग्राउंड म्यूजिक है भी या नहीं। तो मैं उसे ठीक ठाक ही कहूंगा, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अब करते हैं जरूरी बात, आईमैक्स एक्सपीरियंस। फिल्म की मार्केटिंग उस तरीके की गई थी, ट्रेलर में भी लिखा गया था आईमैक्स एक्सपीरियंस को लेकर के, और साइंस फिक्शन है और ट्रेलर के कुछ शॉट्स आप देख करके कहोगे कि हाँ आईमैक्स में देखने लायक फिल्म है। लेकिन मैंने फर्स्ट हाफ देखा और मुझे कुछ खास आईमैक्स एक्सपीरियंस नहीं लगा। मेरा सीधा सा आकलन था, द फिल्म इज नीदर शॉट बाय आईमैक्स नॉर फॉर आईमैक्स। ट्रेलर में इन्होंने लिख दिया था एक्सपीरियंस इट इन आईमैक्स। क्यों भाई, क्यों करें एक्सपीरियंस अब आईमैक्स में जब आईमैक्स लायक कोई शॉट ही नहीं है? कहने की बात है, फर्स्ट हाफ में एक भी आईमैक्स एक्सपीरियंस लायक सीन नहीं है। ऐसा मैं इंटरवल तक सोच रहा, लेकिन जब मैंने सेकंड हाफ खत्म किया तब भी मेरे विचार बदले नहीं, जैसा कि ओवरऑल फिल्म को लेकर के था। फर्स्ट हाफ में बोरिंग थी, मुझे लगा चलो सेकंड हाफ में परतें खुलेंगी। सेम आईमैक्स एक्सपीरियंस के साथ था, ना उधर कुछ मिला ना यहां पे। तो भाई बंद करो ऑडियंस से झूठ बोलना। फिल्म में एक भी आईमैक्स एक्सपीरियंस टाइप सीन नहीं था, या जो कुछ हो भी सकते थे उनको भी आईमैक्स फॉर्मेट के हिसाब से नहीं काटा गया, नहीं निकाला गया था। एकदम नॉर्मल एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने कहा, द फिल्म इज नीदर शॉट बाय आईमैक्स नॉर फॉर आईमैक्स। आपसे सीधा सीधा झूठ बोला जा रहा है, या वही आपको कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस करें इसे आईमैक्स में। ये तो हम बोल ही नहीं रहे ना कि हमने आईमैक्स के लिए बनाई है, आप एक्सपीरियंस कर लो, आप 200 रुपया एक्स्ट्रा दे दो टिकट का, ये वैसा ही है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आईमैक्स पे पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। वैसे तो थिएटर पे देखने में बर्बाद मत करना, ओटीटी के लायक फिल्म है, लेकिन आईमैक्स में तो बिल्कुल मत जाना। थिएटर पे जाना हो तो नॉर्मल में चले जाना। फिल्म के नेगेटिव पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव्स तो क्या ही है, पर चलो करेंगे कोशिश। नेगेटिव वही है कि फर्स्ट हाफ केवल बिल्टअप है, थोड़ा स्लो फील हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सेकंड हाफ भी लगभग 1 घंटा बिल्टअप चलता है और लास्ट के आधा घंटा 20 मिनट में आपकी कहानी कुछ सेंस बनाती है, जो कि लास्ट में आपको लगता है कि वर्थ इट नहीं था 2 घंटे के लिए। कहानी कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है कहानी में, और कुछ बहुत तगड़ा नहीं है जिसके लिए फिल्म 2 घंटे झेली जाए। स्टीवन स्पिलबर्ग, चोर चचा, अपनी फैंटेसी से बाहर आओ तुम। इनको बोल दो, मैं सच बता रहा हूं, इनको कोई बोल दो कि भाई एलियन है, अब मर जाओ तुम सुकून से, हमको भी मर जाने दो, अब रिटायरमेंट ले लो या प्रोड्यूसर बन जाओ। मत करो, डायरेक्शन मत करो, स्क्रीन प्ले राइटिंग मत करो। एक पॉजिटिव ये है फिल्म का कि फिल्म विजुअली कहीं कहीं अच्छी है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ शॉट्स आपको अच्छे दिखेंगे, क्योंकि स्पिलबर्ग ने जैसे जॉज में काम किया था, यहाँ पे भी शॉट्स तो अच्छे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि उन 10 मिनट के लिए, उन 15 मिनट के लिए, या मैं मान लूं कि आधे घंटे के लिए बाकी 2 घंटे बोर हुआ जाए। एक लाइन में कहूं तो इट्स जस्ट अनदर अमेरिकन मूवी ऑब्सेस्ड विद एलियंस बट विद नो सेंस, नो लॉजिक, नो स्टोरी, नो सिर पैर। आसान भाषा में कहूं, अमेरिकन फिल्म ही देखनी है तो नॉटी अमेरिका की कोई फिल्म देख लेना, उसकी स्टोरी इस अमेरिकन फिल्म की स्टोरी से 10 गुना ज्यादा अच्छी होती है।